हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं कॉलर्स इनसाइट थ्योरी, जिसको हम गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इनसाइटफुल लर्निंग कहते हैं। तो ये जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप थ्योरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, तो उसमें ये थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम इसको डिटेल में करेंगे। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसकी क्या एक्सपेरिमेंट है, फिर क्या इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस है, क्या इसके मेन एस्पेक्ट्स रहते हैं, क्या इसका क्रिटिसिज्म रहता है, उसको स्टेप स्टेप बाय हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा प्रपाउंड की गई है। तो तीन ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज्यादा रहा है। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं मैक्स वर्थहाइमर। उन्होंने इस थ्योरी को स्टार्ट किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास कर्ट कफका, ठीक है, ये और जो है वोल्फगैंग कॉलर ने जो है इस थ्योरी को आगे रिफाइन किया। ठीक है, और इसमें जो है बहुत ज्यादा अगर नाम आता है इस थ्योरी का तो वो आता है कॉलर का, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, इस थ्योरी को रिफाइन किया है। और इसमें एक टर्म यूज होती है जिसका नाम है गेस्टाल्ट, जिसका मतलब है होल। ठीक है, टोटल कॉम्पोजिशन। जैसे हम कहें कि जब आप कोई भी चीज लर्न करते हो या फिर टीचर आपको एक्सप्लेन करती है, तो कुछ टीचर्स होती है ना, वो पहले ही बता देती हैं कि इस पूरे चैप्टर का क्या सार रहेगा, मीन्स आपका टारगेट क्या है, आपको पहुंचना क्या है। फिर वो जो है स्टेप बाय स्टेप उस चीज के ऊपर चलते हैं। लेकिन कई क्या होते हैं, पहले ही पार्ट्स कर देते हैं कि पहले ये पार्ट करना है, फिर ये पार्ट करना है, फिर और बाद में एंड में जाके हमें पता चलता है अच्छा हम ये यहाँ पर पहुंचना चाहते थे और इससे पहले हम पहले वाला भूल ही जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी चीज जब आप करते हो तो उसको होल लेकर चलो, पूरा लेके चलो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप रीच कहाँ करना चाहते हो। ठीक है, कंप्लीट जब हम उसको माइंड में रखते हैं, फिर चाहे हम उसके पार्ट्स को समझ रहे हैं इट्स ओके, लेकिन कंप्लीट हमारे माइंड में उसकी पिक्चर है उस चीज की कि या ये मेरा टारगेट है, तो उसको करना बहुत ईजी हो जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो होल होता है वो ग्रेटर होता है देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब भी आप चीज समझाते हो पढ़ाते हो तो होल पे कॉन्सेंट्रेट करो, ना कि पार्ट्स के ऊपर। फिर वो कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे माइंड में पिक्चर क्या होनी चाहिए उस पूरे चीज की, कि हमारा टारगेट क्या है अचीव करने का, कि क्या हम करना चाहते हैं इसको करने के लिए। फिर है इनसाइट जो लर्निंग है, इसका मतलब ये भी है, अभी हमने गेस्टाल्ट का मतलब समझा है, अब इसमें एक टर्म और हम बार बार देखते हैं, वो है इनसाइट। तो इनसाइट का क्या मतलब है, वो कहते हैं कि कोई भी चीज होती है, देखो बहुत सारी थ्योरीज हमने करी हैं, हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी भी करी है, ठीक है, तो हमने लेके स्किनर की भी करी है। तो उसमें हमेशा बात की गई है ट्रायल मेथड की, कि आप जब ट्रायल करते हो, ट्रायल करते 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 आपको अचानक से कोई जो है एक सोल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि आप बहुत बार फेल होते हो, बहुत बार जीतते हो। तो जब आपकी जीत होती है तो आपको समझ में आता है कि आपको ये चीज करनी है, लेकिन वो इस चीज को डिनाई करते हैं। कॉलर कहते हैं कि आपको हिट एंड ट्रायल की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी करते रहो, लेकिन जो सोल्यूशन है वो सडन आता है, वो अचानक से आपके अंदर से आता है। इनसाइट हम कहते हैं ना, एकदम से मुझे लेके सडन ऐसा फील हुआ। ठीक है, तो वो वही कहते हैं कि सडन आपके अंदर से अचानक से सोल्यूशन आता है। इसलिए उन्होंने जो है कहीं ना कहीं उनकी जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज भी किया, थॉर्नडाइक की थ्योरी को, कॉलर। तो इसलिए वो कहते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड जो थॉर्नडाइक ने दिया उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी जो प्रूव किया जाता है, प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो भी कंक्लूजन निकलता है वो इनसाइट, मतलब अचानक से आपके अंदर से वो सोल्यूशन आता है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स किए, डॉग्स के ऊपर, मंकीज के ऊपर, हैंड के ऊपर, चिंपैंजीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। ऐसे ही उन्होंने 9 एक्सपेरिमेंट किए, 9 चिंपैंजीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, जिनके नाम भी अलग अलग थे। ठीक है, पर उनका जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं, जो बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर है, वो है एक सुल्तान के ऊपर। ठीक है, जिसका चिंपैंजी है उसका नाम सुल्तान है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले, एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम इनसाइट को अच्छे से समझ लेते हैं कि इनसाइट का मतलब क्या है। इसको हम एक सडन इनलाइटनमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अचानक हम बैठे होते हैं तो हमें किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, हम कहीं मेडिटेट कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आने लगती हैं, क्रिएटिव चीज़ें आने लगती हैं, तो क्या कि अंदर से वो चीज़ आई। ठीक है, तो हम सबका ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है। फिर जो इनसाइट जब बिगिन होता है तो जो हमारे पास एरोनियस जो रिस्पॉन्सेज है, मतलब जो गलत हमारी प्रतिक्रियाएं कह सकते हैं, एक्शंस कह सकते हैं, वो कम होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जो है एग्जैक्ट जो है सोल्यूशन आपको मिलने लग जाते हैं, आप राइट एक्शंस जो है वो ज़्यादा करते हो। फिर वो कहते हैं कि
इनसाइट जब आते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग परसेप्शन है वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, चेंज होने लगता है। और इससे क्या है, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो हमारी नेक्स्ट जो भी हमें इनसाइट आएगा, जो भी नेक्स्ट हमें एक सडन सोल्यूशन मिलेगा वो बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि वो हमारे एक्सपीरियंस पे बेस है। ठीक है, जितने हमारे पैसेज ऑफ द टाइम हमें एक्सपीरियंस होते जाएंगे, हम एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं, उतनी हमारी जो इंसाइटफुलनेस है वो क्या इंक्रीज होती है। ठीक है, और जो है जो भी इससे बेस जो भी हमारे पास आंसर आते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादातर राइट ही होते हैं और स्पॉन्टेनियस होते हैं विदाउट एनी एरर। तो कुछ 3 एक्सपेरिमेंट जो है छोटे छोटे वो हम डिस्कस करेंगे और वो आप इतनी ही लाइनों के अंदर जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, 3 या 4 लाइंस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि उन्होंने एक चिंपैंजी को क्या किया, एक केज के अंदर बंद कर दिया और एक जो बंच ऑफ बनानास है उसको जो है रूफ के ऊपर हंग कर दिया। ठीक है, अब वो क्या कर रहा था, जब उसको भूख लगती है तो वो जंप करके, पहले जो है जंप करके उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है। उसको, उसकी हाइट छोटी होती है और वो काफी हाइट पे होता है, तो इसलिए जो है जो टंगा हुआ बनाना है वो काफी हाइट पे है, तो वो जंप करके उसको नहीं ले पाता। फिर फाइनली उसको इनसाइट, मतलब अचानक से इसको सोल्यूशन आता है, कुछ बॉक्सेस पड़े होते हैं, वो उसको उठाता है, ठीक है, और रखता है और उस पर चढ़ के जो है उसको तोड़ लेता है। ठीक है, तो उसको खा लेता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। फिर इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास स्कॉलर है उन्होंने क्या किया, जो बनाना है उसको और भी ज्यादा हाइट पे टांग दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उसका एक बॉक्स के ऊपर भी चढ़ के काम नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर वो कोशिश करता है बहुत, लेकिन सेवरल जो ट्रायल्स के बाद फिर उसको एक हिट करता है, उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस से अपनी एक नॉलेज आती है, ठीक है, इंसाइट आती है कि एक बॉक्स और पड़ा है, कि उन्हें उसको भी जोड़ लिया जाए। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, फिर एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स जो है लगाता है और फिर उसको जो है वो बनाना जो है मिल जाता है। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में वो क्या करता है कि जो कॉलर है वो बनानास को हंग नहीं करते, वो क्या करते हैं उसको जेल के बाहर ही रख देते हैं, केज के बाहर रख देते हैं, और कुछ जो स्टिक्स हैं वो उसके केज के अंदर रख देते हैं। अब क्या है, अब बनानास दूर है, उसको भूख लगती है, वो ट्राई करता है कि कैसे उसको लिया जाए। ठीक है, बहुत सारी चीजें करने के बाद, उछल कूद करने के बाद उसको स्टिक्स दिखती हैं और उसको एक इंसाइट आती है कि उन्हें इन स्टिक्स का यूज किया जाए, और वो जो एनिमल है खुद ही उस स्टिक्स को क्या है, 2 स्टिक्स जो है उसको ज्वाइन करता है। ठीक है, पहले वो एक स्टिक्स को यूज करता है, उससे बात नहीं बनती, फिर वो दूसरी स्टिक्स को आपस में ज्वाइन करता है और फिर जो है उस स्टिक्स की हेल्प से उस बनाना को पुल कर लेता है। ठीक है, जेल से बाहर उसको डालता है, जहां वो बनानास होते हैं उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है, पुल कर लेता है और उसको खा लेता है। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि अचानक आपको इनसाइड से, अंदर से वो सोल्यूशन मिलता है। आप पहले जो है हाथ पैर मारते हो, ठीक है, ट्राई करने की कोशिश करते हो, जब आपको नहीं आता तब आपके एकदम से, ठीक है, उसने प्रीवियस एक्सपीरियंस से इस एक्सपेरिमेंट में अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज किया। ठीक है, फिर इन दोनों एक्सपेरिमेंट से उसको इजिली से जो थर्ड टाइम जो है उसकी और इंसाइटफुलनेस और बढ़ गई। ठीक है, उसने इजी से जो है स्टिक्स को यूज किया। तो इस तरह से जब हम ऐसे करते जाते तो हमारे जो सोल्यूशन की स्पीड है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमारी जो इनसाइटफुलनेस लर्निंग है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर है हमारे पास कि इससे जो थ्योरी के अंदर हम बात करें कि क्या चीजें मेन रही, लॉज की बात करें या फिर इससे क्या हमें सीखने को मिलता है, या हम कहें कि क्या इसके मेन स्टेप्स हैं। ठीक है, 1 बाय 1 तो वो जो क्या चीजें हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या किया, एक होल पूरी सिचुएशन को एज अ होल लिया, पूरी तरीके से देखा कि उसको करना क्या है। ठीक है, उसका गोल जो है वो क्लियर था। ठीक है, पूरी सिचुएशन को उसने कंसिडर किया, फिर वो जो नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा था, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा था, अगले एक्सपेरिमेंट उसके सामने रखा गया, तो सब में वो क्या किया, जर्नलाइज करता रहा कि उसको क्या करना है। ठीक है, फिर इसको सडन सोल्यूशन मिला, हर चीज में क्या है, अचानक से सोल्यूशन आया। पहले वो ऐसे ट्रायल कर रहा था और जैसे ही सोल्यूशन आता है तो वो फॉर्म ही चेंज हो जाती है सब्जेक्ट की। ठीक है, जब आप चीजों को एसोसिएट करते हो, लिंक करते हो एक चीज को दूसरी चीज से, तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। वो चीज पहले जैसी, वो सिचुएशन पहले जैसी नहीं रहती है, चेंज हो जाती है। और ये सब करते करते आपके बिहेवियर के अंदर चेंज आता है। ठीक है, इन चीजों से क्या होता है कि हमारे बिहेवियर के अंदर भी एक चेंज आता है। फिर हमारे पास एजुकेशन इम्प्लीकेशन इसमें है कि टीचर शुड प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट एज अ होल। ठीक है, टू फैसिलिटेट इनसाइट लर्निंग, और बच्चों को क्या एक मोटिवेशन जो है उनके अंदर बढ़ाना चाहिए, जैसे कि बनानास रखे गए, इस तरह से कुछ ऐसा मोटिवेशन जिससे बच्चे जो इस चीज को करने के लिए इच्छुक हो।
फिर है हमारे पास एम्फेसाइज किया गया इसमें इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम, ठीक है, आपस में जो करिकुलम में सब्जेक्ट्स हैं या चैप्टर्स हैं वो इंटीग्रेटेड होने चाहिए एक दूसरे से, ताकि बच्चे लिंक कर सके, ताकि वो पूरे होल को समझ पाए, ठीक है। फिर है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सोल्यूशन है शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट, जिससे उनकी इंसाइटफुल लर्निंग बढ़ेगी, जितनी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उनको सडन सोल्यूशन मिलेंगे, उससे जो एक्सपीरियंस है उनके अंदर वो चीज बढ़ेगी। फिर है दिस थ्योरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग दी इमेजिनेशन, रीजनिंग और थिंकिंग, कहीं ना कहीं ये जो हमारी बढ़ती है, एम्फेसाइज होती है इसमें कंस्ट्रक्टिव या क्रिएटिव एक्टिविटीज। तो ये इस तरह के जब एक्सपेरिमेंट हम बच्चों को कराते हैं तो हमारी जो है क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। नाउ वी हैव क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि कॉलर ने कहा कि ट्रायल एंड एरर मेथड की ज़रूरत नहीं है, उस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ट्रायल और एरर से ही तो हम जो है सीखते हैं। अगर उसकी खुद की थ्योरी देखें हम गेस्टाल्ट की, तो जो चिंपैंजी था उसने भी तो ट्रायल और एरर मेथड ही यूज़ किया। जब उसने बार बार जो है उससे वो चीज़ें नहीं हो रही थी तो वो डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि जो गेस्टाल्ट का लॉ है, जो इस मेथड है, वो हर तरह की लर्निंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर तरह की लर्निंग में हमें सडन सोल्यूशन मिलेगा, हम उसकी वेट करेंगे, चाहे रीडिंग एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग की बात करें। और उसने इंडिविजुअल डिफरेंस को कंसिडर नहीं किया। हर पर्सन की अपनी कॉग्निटिव लेवल होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, थिंकिंग पावर होती है, जो सबके लिए सेम नहीं होती है, ठीक है। सबको सेम एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, सबको सेम आइडियाज़ नहीं आते हैं। नो एम्फेसाइज ऑन दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, सिर्फ इंसाइटफुलनेस जो है उस लर्निंग की बात की है, सडन सोल्यूशन की बात की है, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करी। नॉट यूजफुल फॉर द स्लो लर्नर्स, ठीक है, दोज हु हैव अ लैक ऑफ थॉट पावर, ठीक है, जिनकी कहना कहीं ना कहीं जो होते हैं वीक स्टूडेंट्स होते हैं, उनको तो फिर कभी इंसाइटफुल मतलब आइडियाज़ आएंगे ही नहीं, तो क्या हम उनको पढ़ाएं नहीं या फिर उनको ट्रायल एंड एरर मेथड से सिखाएं नहीं। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो किए गए, तो ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।